राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिवाली की संपूर्ण पूजा विधि बता रही हूँ। मैं क्या बता रही हूँ, जैसे मैंने पूजा करी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो मैं आपको बताती हूँ ना, सेम वैसी पूजा मैं ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ और बताती हूँ और मेरी पूजा कुछ और होती है। देखिए, चौकी लग चुकी है कम्प्लीटली और ये सारी ज्वेलरी वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये हो गया पूजा। अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी सिया इस टाइम पे ना टीवी देख रही थी और इस टाइम पे ना मुहूर्त का टाइम था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 नवंबर को 5:30 बजे से लेकर 6:16 तक आप लोग पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। तो 5:30 यार, पता ही नहीं चला 1 नवंबर को इतनी जल्दी 5:30 बज गए कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कितनी जल्दी सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए बैठी और पता है ये वाली जो साड़ी मैंने पहनी हुई है ना, ये दिवाली पे मेरे से गलती से जल गई यार। वन ऑफ माय फेवरेट साड़ी। इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। जब सिया पैदा हुई थी, ये मेरी गोद भराई की साड़ी, गोद भराई इन द सेंस जब सिया मेरे पेट में थी तब मेरी मम्मी जी ने ये साड़ी मुझे गोद भराई पे दी थी। मेरे घर पे जुगल जोड़ी की सरकार की स्थापना हुई तब ये साड़ी मैंने पहनी थी। तो वन ऑफ द माई फेवरेट साड़ी, और ये पूजा वूजा के लिए ना बहुत अच्छी लगती है। या लाल के साथ तो जो क्रीम कलर का टच आता है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने जल के छींटे मार दिए हैं। उस जल में मैंने बड़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन करी थी। फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ना उल्टी दिखेंगी। आप ये मत बोलिएगा कि इस हाथ से कर रहे हो या उस हाथ से कर रहे हो, क्योंकि फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको उल्टी दिखे, इधर उधर भी दिखे बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ना अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ संकल्प ले रहे हैं। सबसे पहले हमने जल के छींटे लगा दिए हैं। जल के छींटे लगाने के बाद हम लोग ले रहे हैं संकल्प। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर पूरा विधि विधान से संकल्प ले रहे हैं और पूरा पूजा की तैयारी है। लक्ष्मी गणेश जी बिल्कुल नए हैं। जितना भी देखो, वैसे तो हम लोगों के यहाँ पे गोल्ड हमारा लॉकर में ही रखा रहता है, लेकिन जो गोल्ड हमारा यहाँ पे मौजूद था, मतलब पुणे में जो गोल्ड था वो भी हमने रखा। संकल्प लेने के बाद हमने वो सामग्री भगवान से विष्णु को समर्पित कर दी। उसके बाद हम लोगों ने दीप प्रज्वलित किया, जो कि जिस टाइम पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, अभी मैं टाइम देखती हूँ क्या हुआ है। अराउंड इस टाइम पे जो टाइम हुआ है ना, 5:30 बजे, मतलब 5:30 बजे भी मेरा दीपक अभी तक जल रहा है। और कल मैंने 5:30 बजे प्रज्वलित किया था। इसका मतलब मेरे घर पे कोई भी वास्तु दोष नहीं है। अब मैं सबसे पहले मैंने जल की छींटें दी, फिर मैंने तिलक लगाया, फिर मैंने संकल्प लिया, फिर मैंने दीप प्रज्वलित किया। कोई भी पूजा में दीप प्रज्वलित का महत्व होता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं वस्त्र समर्पित कर रही हूँ, ठीक है ना। तो जैसा जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक वही पूजा अर्चना मैं कर रही हूँ। पूजा करते करते मेरे साथ एक इतना, मतलब ये समझ लीजिए एक कांड हो गया मेरे साथ पूजा करते करते। वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। टच वुड कुछ हुआ नहीं, ये बहुत बड़ी मेहर थी। नहीं तो जिस हिसाब से सिया ने जो काम किया था, बहुत कुछ हो सकता था, तो नहीं हुआ वो अलग बात है। तो फिर मैंने ना सबको वस्त्र समर्पित करे। सबको XYZ, मेरे घर पर जुगल जोड़ी भी हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, सबको हम लोगों ने वस्त्र इत्यादि सब समर्पित करे। मैं अपने हस्बैंड को तोड़ तोड़ के देती, नवग्रहों को वस्त्र समर्पित करे, सबको हम लोगों ने वस्त्र समर्पित इत्यादि करे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैं तोड़ तोड़ के दे रही हूँ और वो सबको वस्त्र समर्पित करने में लग रहे हैं। यहाँ पर मैं देख भी रही थी कि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो पूजा करते हुए बना रही हूँ। नहीं तो दिवाली की पूजा ना बड़ी गुप्त होती है। उस टाइम पे ना पूजा अर्चना वंदना काफ़ी चीज़ें मैंने गुप्त तरीके से भी करी हैं, वो मैंने वीडियो में ऐड ऑन नहीं किया है काफ़ी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं जो रख रही हूँ ना, पुष्प समर्पित कर रही हूँ। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैं पुष्प समर्पित कर रही हूँ। 5 बजे से पहले मैंने सारी चौकी वगैरह लगा ली थी, क्योंकि पूजा का जो मुहूर्त था ना वो अराउंड 5:30 बजे था। तो 5 बजे से पहले मैंने सारी चौकी वौकी लगा के पूरी तैयारी कर ली थी और पूरी तैयारी में प्रिपरेशन कर ली थी। और भोग भी मैं वही लेके आई थी जो मैंने आपको बताया था। माता लक्ष्मी के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाई थी, गणेश जी के लिए मैं बेसन के लड्डू लेके आई थी, माता लक्ष्मी के लिए मैंने अनार लिए थे, ठीक है ना, 2 पान लिए थे। तो यहाँ पे मैंने ना सबको पुष्प समर्पित कर दिया। जुगल जोड़ी मेरे उस मंदिर में रखे हुए हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड को ना बार बार उठना पड़ रहा है, क्योंकि उन भगवानों को भी हमने उस मंदिर में देखना पड़ रहा है। तो वहाँ पे रखने के बाद अब हम लोग ना कथा की तैयारी कर रहे हैं। पुष्प समर्पित कर दिया। नाउ अब बारी आती है कथा की। तो कथा के लिए सब नहीं, कथा नहीं थोड़ी, अब हम ना माता लक्ष्मी को जो जो प्रिय चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने कमलगट्टा समर्पित करा, मैंने कोड़ियाँ समर्पित करी हैं, ठीक है ना। फिर मैंने गोमती चक्र समर्पित किया, उनसे मैंने हल्दी समर्पित करवाया है। जिस चीज़ की मुझे पोटली बनानी थी,
थोड़ा सा धनिया उनको समर्पित करवाया, ठीक है ना, मैंने इत्र समर्पित किया। तो जिस चीज़ की हमको पोटली बनानी थी वो सारी ही सामग्री मैंने माता लक्ष्मी को समर्पित करी, जो जो चीज़ें माता लक्ष्मी को पसंद थी। पुणे में मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे कहीं कमल का पुष्प नहीं मिला। बहुत सर्च करा लेकिन कहीं भी नहीं मिला। पुणे में जो ये फूल थे ना गेंदे के, ये भी 100 रुपये किलो मिले। आपके उधर फूलों का क्या रेट है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ये 100 रुपये किलो लूज़ फूल मिले, बाकी एक माला 100 रुपये की मिली है। तो खैर उनका टाइम है कमाने का तो उनको कमाना चाहिए। ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड बार बार उठ के ना सिया को भी देख रहा है, क्योंकि भैया हमारी बहुत छोटी सी बच्ची है तो इधर उधर बार बार जाना पड़ रहा है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है ना। अब आकी बारी आती है पान समर्पित करने की, भोग वगैरह समर्पित की। तो सबसे पहले हमने गणेश जी को और माता लक्ष्मी को मीठा पान समर्पित किया, हाँ, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था 2 पान आप लेके आइएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने माता लक्ष्मी के लिए ड्राई फ्रूट्स की खीर समर्पित करी और गणेश जी के लिए लड्डू समर्पित किया। फिर मैंने माता लक्ष्मी को केले का अनार का भोग समर्पित किया। यहाँ पे मेरी साड़ी ही नहीं संभल रही थी यार, ये प्रॉब्लम होती है। ये वाला ब्लाउज़ ना यार अंदर से चुभने वाला ब्लाउज़ था, बार बार ना ये मुझे चुभ रहा था, बार बार ये ब्लाउज़ मुझे चुभ रहा था। मैंने अनार समर्पित किया, उन्होंने केला समर्पित किया। इस विधान से ये देखो सिया एकदम रेडी दिख रही है, और वो इस बीच में आ गई थी, उसको भी मैंने रेडी कर दिया था और उसने भी लड्डू गोपाल को वो समर्पित कर दिया। आपने मेरे पीछे वो तेल की शीशी देखी, हमने ध्यान नहीं दिया कि वो तेल की शीशी पीछे है, और सिया यहाँ से देखो तेल की शीशी उठाकर लेके चली गई, क्योंकि वो हमारे पीछे थी तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग अपनी पूजा अर्चना वंदना करने में बिजी रहे और सिया यहाँ से प्रॉपर तेल की शीशी उठा के ले गई। हम पूजा अर्चना वंदना करते रहे। मुझे लिटरली प्रॉपर पैक और 1 लीटर की तेल की शीशी थी, जो कि तिल के तेल की थी, और इससे हमको दीप प्रज्वलित करना था। इसको हमने रखा हुआ था साइड में। अब हमारी ना कथा की 2 पुस्तकें हैं, तो हम दोनों पुस्तकों से ही कथा पढ़ लेते हैं। ये आपको ना ऑनलाइन लोकल मार्केट में मिल जाएगी। मैंने भी ये दोनों की दोनों पुणे से ही खरीदी हैं। तो मैं ये देख रही थी कि लक्ष्मी जी की कथा कहाँ पर है, क्योंकि 2-3 कथा होती है। दिवाली की कथा होती है, लक्ष्मी माता जी की कथा पढ़ते हैं, कबीर भगवान जी की कथा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना कथा पढ़नी आराम से चालू करी, और मैंने सबसे पहले एक किताब से कथा पढ़ी, और वहाँ पे सिया अपना कांड कर चुकी थी लिटरली। यार अभी वो आएगी ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में थोड़ा बहुत जितना भी कैप्चर हुआ है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ना, जिसे कहते हैं ना दिवाली की पूजा इतनी अच्छी तरीके से हो रही थी, सब कुछ। उसने नए कपड़े पहन, नए तो नहीं थे खैर, ये जब उसने राइस सेरेमनी हुई थी, अन्नप्राशन, तो मेरी भाभी ने मेरे मायके से आए थे, वो कपड़े सिया ने पहने हुए थे हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने ये कथा पढ़नी मैंने प्रारंभ कर दी, और मैं आराम से कथा पढ़ी जा रही थी। पहले मैंने एक बुक की कथा पढ़ी, फिर मैंने दूसरी बुक की कथा पढ़ी, मतलब दूसरी बुक से भी मैंने बहुत सारी कथाएं हम लोगों ने पढ़ी, और यहाँ पे हम पूरी विधि विधान से ये कथा पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्योंकि ना जो मुहूर्त था वो 5:30 बजे से लेकर 6:16 तक ही था, आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी थी। तो उसी टाइम पे हमको सारी चीज़ें करनी थी, तो मैं उसी टाइम के लिए मेंटली प्रिपेयर थी। तो एक कथा पढ़ने के बाद दूसरी किताब ली हमने, और दूसरी किताब से हम लोग कथा जो है वो पढ़ने लग गए। हाथ आपको उल्टे सीधे दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ। मैं बार बार ये बात नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि आप कहो कि दीदी आप उल्टे हाथ से पूजा कर रहे हो, क्योंकि मेरा जो स्वास्तिक है ना वो भी उल्टा दिखता है, ठीक है ना। तो लोग बड़े कमेंट्स करते हैं कि आप भाई स्वास्तिक उल्टा बना रखा है, गले पे जो सतिया बना रखा है वो उल्टा नहीं है, फ्रंट कैमरे से हर चीज़ उल्टी दिखती है। तो ये वीडियो भी फ्रंट कैमरे से बन रही है, तो सब चीज़ उल्टी दिख रही होगी। चौकी मैंने नेक्स्ट डे गोवर्धन वाले दिन जो चौकी है वो मैंने गोवर्धन वाले दिन हटाई थी। तो पूरी कथा यहाँ पे मैं विधि विधान से पढ़ रही थी। अचानक से क्या हुआ, विधान से कथा चल रही है, अचानक से क्या हुआ, मेरे ना हस्बैंड के पीछे देखो हमारी सिया आ रही है पूरी गीली होकर, और समझ में नहीं आया कि उसने क्या किया। मेरे को लगा पानी होगा, लेकिन वो पानी दिख नहीं रहा था यार, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे टपक रहा था। तब पता चला वो ऑयल है, और ये स्लिप होते होते बची, मतलब पूरा 1 लीटर तेल इसने, देखो लहंगा किस हिसाब से, पूरा का पूरा 1 लीटर तेल इसने गिरा दिया अपने ऊपर। 1 लीटर तेल गिराने के बाद वो ना मतलब ड्राइंग रूम में उसने गिराया, और पूजा वाले मंदिर एरिया में चल के आई। थैंक गॉड वो स्लिप नहीं हुई। जब देखा कि पूरी की पूरी तेल की शीशी ही उसने खाली कर दिया। अब यार चलो तेल गिरा तो वो गिरा, तेल वेस्ट हुआ वो अलग बात है, पूजा में हमारे विघ्न पड़ा वो अलग बात है,
वो स्लिप नहीं हुई, बस ये अच्छा था। और पूरी डेकोरेशन जो इतनी ख़राब हुई, इतनी ख़राब डेकोरेशन हो गई ना कि मैं आपको बता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। अब कोई ना कोई एक पर्सन तो उठता ही, ओबियसली बात है, क्योंकि वो बार बार इधर उधर कर रही थी। हमने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन कथा अभी काफ़ी देरी में थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप उठ जाइए, मैं कथा पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं कि कोई नहीं उठ सकता, कोई एक उठ सकता है, बच्चा भी बहुत छोटा है कोई ना कुछ। फिर हमने इसका ये उतारा, लहंगा वगैरह उतारा, क्योंकि तेल ऐसे टपक रहा था पूरी बॉडी में से। अभी भी ये लहंगा जो है ना यार, ये अभी भी इस टाइम तक भी मैं इस लहंगे से ऑयल नहीं निकाल पा रही हूँ। आपके पास कोई ऑप्शन है तो मुझे बताइए। अभी भी इसमें से ऑयल नहीं निकला है, क्योंकि मैंने हैंड टू हैंड धो दिया था, लेकिन ऑयल नहीं निकला। पूरे हाथ में ऑयल ही ऑयल हो रहा था। हमको ये लग रहा था कि बाहर इसने बहुत सारा, क्योंकि बाहर तो हमने जाके देखा नहीं था, हमको लग रहा था बाहर इसने बहुत सारा ऑयल फैला रखा होगा। अगर ये बाहर गई तो ऐसा ना हो वो स्लिप वगैरह हो जाए, तो इसको पकड़ रखा था। बाकी ये भी डर लग रहा था कि ये तेल के हाथ हमको लगा ना दे। तो इस प्रकार से ना यार, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप थोड़ी देर बाद उठ जाइएगा। देखो प्रॉपर ऑयली ऑयल इसने कर दिया है। मतलब थोड़ी सी विघ्न तो आ गई, बट हमने जैसे तैसे करके यार पूजा कंप्लीट करी। और सिया को देखो, सिया मस्ती करने में लग रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। यार आप लोगों के साथ भी बच्चे ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करते होंगे यार, क्योंकि हम पूजा स्टॉप नहीं कर सकते थे। हमारा मुहूर्त का टाइम लिमिटेड था, उसके बाद अमावस्या ख़त्म हो जाती। अमावस्या ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग पूजा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग हर चीज़ मुहूर्त में करते हैं। तो हमारा जो मुहूर्त का टाइम था वो लिमिटेड था। और यहाँ पे सिया ने इतना बड़ा कांड करके रखा था यार, कि हमको लग रहा था कि अगर हमने इसको बाहर छोड़ दिया तो ये स्लिप वगैरह ना हो जाए। जब हम पूजा वूजा करने के बाद बाहर गए ना, हम इतने ज़्यादा कि प्रॉपर जो हमारे घर पे मैट बिछी हुई थी उसमें पूरे पे ऑयलिंग हो रखी थी। बोतल एकदम एम्प्टी, एकदम खाली हो चुकी थी। ये सब कुछ फाइनली बहुत जल्दी स्पीड में हम लोगों ने कथा पढ़ी। अब बारी थी आरती करने की। विघ्न तो पड़ ही गया था, लेकिन कोई नहीं, बच्चे के साथ ना भगवान सब कुछ माफ़ कर देते हैं। अगर बच्चा 2, ढाई, 3 साल से नीचे का होता है तो भगवान जी ना सब कुछ माफ़ कर देते हैं, ऐसा शास्त्रों में आया है। और हम लोगों ने आरती करनी चालू करी। आप लोगों में से किस किस के घर पे आरती होती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर पे आरती होती है। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, फिर हम माता लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। तो हम लोग आरती करते हैं, घंटी वगैरह सब कुछ बजाते हैं। आप लोगों के घर में से कितने लोगों के घर पे आरती होती नहीं होती मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आरती के लिए मैं यूज़ करी हूँ, यहाँ पे मैंने देखा सरसों का तेल रखा हुआ है। तो फिर मैं फटाफट से गई और मैं घी का डिब्बा जो है वो लाना हम भूल गए थे। और सिया के पापा सिया को लेकर, उसे चला तक भी नहीं जा रहा था, सिया स्लिप ना हो जाए। हमको इस बात की टेंशन थी कि भाई हम तो पूजा करने में लग रहे हैं और पता चला लड़की के पैर वैर स्लिप होकर उसको चोट वो लग गई, क्योंकि पक्का फरस है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि वो लगा हो, मिट्टी वगैरह हो। तो हमको ये भी चीज़ की टेंशन हो रही थी कि उसके पैर वैर स्लिप ना हो जाए। यहाँ पे मैंने आरती की तैयारी कर ली थी और वो सिया के सारे कपड़े उतार कर उसको वॉशरूम की तरफ ले गए। हमेशा लगा हुआ सोलर लगा हुआ है तो पानी गर्म आता है, बस ये फ़ायदा हमको मिला था। यहाँ पे मैं प्रॉपर आरती की तैयारी कर चुकी थी। मैंने उनसे बोला कि कपड़े उतार के बस आरती के लिए आप आ जाइएगा। और आरती के लिए जैसे ही वो आए मैंने फटाफट से आरती जो है स्टार्ट कर दी। आपको ना ये उल्टी दिख रही होगी क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाई है। वैसे हमने आरती जो है वो सीधी करी थी, लेकिन मैंने कहा ना फ्रंट कैमरे की वजह से सब कुछ आपको उल्टा दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करने लगी। सिया के हमने पैर वैर इस टाइम पर धुला दिए थे, पैर धुला दिए थे और हाथ धुला दिए थे। कपड़े पहनाने का इसको टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि टाइम निकल रहा था पूजा का और आरती भी हमारी उस मुहूर्त में होनी थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले गणेश जी की आरती करी, फिर हम लोगों ने लक्ष्मी माता जी की आरती करी। और जो सिया के दिवाली वाला आउटफिट था वो सारा सन के, ये समझ लीजिए वो डायपर में आरती कर रही है। आप देख रहे हो इस टाइम पे वो डायपर में आरती विधि देखो, माना कि सिया की वजह से विघ्न पड़ गया था, लेकिन फिर भी हमने पूरी विधि विधान से आरती जो होती है वो करी और टाइम से सब कुछ किया। 5:30 बजे हमने पूजा प्रारंभ करी थी। आप लोगों को ना यहाँ पे पूजा जो होगी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखी होगी। लिटरली टाइम लगा था 45 मिनट के आसपास हमें पूजा करने में लगे थे। 6:15 पे हमारी पूजा जो है वो विश्राम हुई थी। उसके बाद फिर हमने सिया को दूसरा आउटफिट वगैरह पहनाया था। लेकिन कहते हैं ना बच्चे जैसा सीखते हैं वैसा करते हैं। वो देखो लगातार वो घंटियाँ बजा रही है। हमारे में घंटी भी बजाते हैं, हमारे में गणेश जी की भी आरती करते हैं, हमारे में लक्ष्मी माता की जी भी आरती करते हैं। बड़े सारे लोगों का ये कथन है कि आरती नहीं करते, लक्ष्मी माता बड़ी चंचल होती हैं, लक्ष्मी माता चली जाती हैं। भाई आरती का एक बार आप सही अर्थ समझिए। भगवान का गुणगान किया गया आरती में। किसी का गुणगान करके
आप उनको कैसे भगा सकते हो। और वैसे भी माता लक्ष्मी आए, अपना आशीर्वाद वचन हमें दें, और उसके बाद देवी देवताओं का घर पे रहना नहीं है, क्योंकि हम उनकी इतनी विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते। उनका आशीष वचन हम पे रहना चाहिए। साक्षात देवी देवता घर पे रहें, ये अच्छा नहीं बोला जाता है। सत्यनारायण की कथा वगैरह जब आप करते होगे तो आप देवी देवताओं का ना आशीर्वचन हम पे रहे, बस ऐसा ही सोचना चाहिए। ये नहीं कि देवी देवता आके घर पे विराजमान हो जाए ना भैया, उनका आदर सत्कार नहीं कर सकते आप। 7 बार तो उनकी आरती होती है, कितना कर लोगे। तो सबसे पहले मैंने आरती करी, फिर मेरे हस्बैंड ने आरती करी, और वहाँ पे सी अपने लगी पड़ी थी कुछ करने में, डायपर पहन के कुछ वो कर रही थी। तो दिवाली की पूजा तो हमारी संपन्न हो गई थी मुहूर्त में, जैसे तैसे हुई थी। अब बच्चों के साथ जैसा तैसा हम कर सकते थे, वो प्रॉपर विधि विधान हमने बच्चों के साथ किया। लेकिन उसके बाद जब हम लोग बाहर गए और हमने जब बाहर जाके देखा, आती है खील की वर्षा करने की बारिश, खील को धान्य बोलते हैं। तो सारी पूजा पाठ करने के बाद हम लोगों ने धान्य की वर्षा करी। कहते हैं धान की वर्षा करने पर आपको धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों ने फिर धन की वर्षा करी। आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हम लोग धन की वर्षा कर रहे हैं। धान्य की वर्षा करने पे आपको धन की प्राप्ति होती है। फिर हमने धन की वर्षा करी और फिर हमने बाहर जाके देखा। जब हमने बाहर जाके देखा तो सच्ची बता रही हूँ, क्या हुआ था पता ही नहीं। मैं आपको बता ही नहीं सकती अपने शब्दों में कि क्या कंडीशन थी। ये देख लो, इतना सारा तेल गिरा के आई है ना, ये हम पूजा करते रहे और ये पूरी तेल की शीशी पूरी एम्प्टी कर दी इसने, पूरी एम्प्टी कर दी तेल की शीशी। ना बच्चों के साथ ऐसे पूजा होती है, क्या बताया जाए। खैर, अब एक मेरी खानदान की परंपरा चली आ रही है, वो मैं अब फॉलो कर रही हूं। देखते हैं क्या होता है। अगली बार तो मेरा लक बहुत आया था, इस बार देखते हैं किसका होता है। ये है वो कॉइन, एक तरफ राजा बना होता है, एक तरफ ये 10 लिखा होता है। अगर राजा आता है तो इसका मतलब तुम पूरे साल राज करने वाले हो। आज 3 राउंड होते हैं। मैं तो ऐसे रेल पीटी थी पूरी साल में, बहुत मेहनत करती थी। इस बार नहीं किया। पैसा राजा। बेटा अभी लेंगे, रुक जा, अभी लेंगे। आपका भी करवाएंगे, आपका भी करवाएंगे। हाँ, आपका भी करवाएंगे। राजा राजा। चल ले सिया, चलो। सभी को दीपावली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हमारी आप सभी को दीपावली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हमारी दीपावली की पूजा बहुत विधि विधान से, बहुत मुहूर्त पे संपन्न हुई है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैं कर रही थी, मेरी बेटी अचानक से ये पहन के आई और इस बोतल में तेल था, पूरा तेल इसने अपने लहंगे में लगाया। अब देखो ऐसी, और ये पूरा तेल पूरे घर में इसने तेल ही तेल कर दिया। देखो अब मुझे सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। देखो, Do we put him in the bed to get clean? No.